Hello learner, welcome you all to my YouTube channel Commerce Study Classes. You know that we are starting our series of research methodology. We have studied the meaning, objective, scope, process and methods of research. In this video, we will learn the formulation of research problem and identification of research problem. सो फर्स्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम रेफर्स टू सम डिफ़िकल्टीज विच रिसर्चर एक्सपीरियंस थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल और इन सम अदर वे. जैसे कि हम जब किसी रिसर्च के टॉपिक को चूज़ करते हैं तो हाँ कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर आती हैं. वो डिफ़िकल्टी थ्योरिकल हो सकती है, प्रैक्टिकल हो सकती है, सिचुएशन वाइज हो सकती है, अदरवाइज हो सकती है. ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें रिसर्चर को रिसर्च का टॉपिक चूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है. पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी इंडिविजुअल और ग्रुप विच बी सम डिफ़िकल्टी और द प्रॉब्लम. जो इंडिविजुअल और ग्रुप, या तो वो रिसर्च जो करना चाहता है वो इंडिविजुअल के थ्रू इंडिविजुअल को सैंपल लेना चाहता है या ग्रुप का सैंपल लेना चाहता है, या किस तरह से वो पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहा है, ये भी एक रिसर्च की प्रॉब्लम है. सेकेंड, देयर मस्ट बी अ ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंडेड. इफ वन वॉन्ट नथिंग वन कैन नॉट हैव द प्रॉब्लम. जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और बेसिकली ऑब्जेक्टिव पर ही रिसर्च बेस होती है कि रिसर्चर क्या करना चाहता है. थर्ड पॉइंट, देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव मीन्स टू ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव. अल्टरनेटिव मीन्स का मतलब ये है कि उसके पास अलग अलग मैथड्स होना चाहिए, अलग अलग सोर्सेस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली अचीव कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है there must be a remain some doubt in the mind to researcher which regret the selection of the alternative. यानी कि ऑब्जेक्टिव जब रिसर्चर डिसाइड करता है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं. रिसर्चर को अल्टरनेट ऑप्शंस रखना चाहिए हर एक चीज़ का, जिससे कि वो बाद में उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकें. नेक्स्ट, there must be some environment which is difficulty pretends the research objective one which required researcher to find the best solution of given option. इसका मतलब ये है कि जब रिसर्चर स्टडी करता है तो जो उसका इन्वामेंट होता है वो डिफ़िकल्ट होता है कि उस किस इन्वामेंट में वो स्टडी करना चाहता है, किस तरह से वो पैटर्न को चूज़ करना चाहता है. वो जो प्रॉब्लम है उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना वो रिसर्च के जो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे अगर हॉस्टलाइज से इंफॉर्मेशन लेनी है कि हाउ दे आर सर्वाइविंग, तो मुझे उनका इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि विच हॉस्टलाइज आई हैव टू चूज़ फॉर माई स्टडी. तो ये सब चीज़ों को डिसाइड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट हमारा है नीड ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. यानी कि क्या नीड है रिसर्चर को प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए. पहला है वाइल डूइंग द रिसर्चर डिफाइन द प्रॉब्लम इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम डिसाइड करते हैं प्रॉब्लम को तो हमारी जो आधी प्रॉब्लम है वैसे ही सॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट, इट शो द इम्पॉर्टेंट डिफाइन प्रॉब्लम इज़ करेक्ट प्रिसाइज मैनर. वो करेक्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, ज़्यादा ही लंबी नहीं होना चाहिए जिसका सोल्यूशन देखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो. जो कोई प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होती है तो वो एक सही डायरेक्शन देती है रिसर्चर को उसकी एक्टिविटी करने के लिए, जिससे कि वो उसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ईजीली अदर को प्रोवाइड कर सके, अपने रिसर्च में यूज़ कर सके और प्रॉब्लम जो है ईजीली सॉल्व हो जाए. नेक्स्ट है रिसर्चर हैव अ डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम कैन क्रॉप द माइंड ऑफ अ फाइंडिंग आंसर द क्वेश्चन. जब रिसर्चर की प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड होगी तो वो इजीली उस चीज़ का आंसर को पता कर सकता है कि क्या है, कैसे है, वो कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करना है, किस तरह से उसको करना है. नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. तो टेक्निक्स कौन कौन सी है? पहला है डिफाइनिंग द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे. जो वो प्रॉब्लम डिसाइड कर रहा है वो एक जनरल प्रॉब्लम होना चाहिए और अंडरस्टेबल होना चाहिए. उसका जो सेकंड पॉइंट ये है कि उसका जो नेचर है ऑफ द प्रॉब्लम वो अंडरस्टेबल होना चाहिए. मैं कुछ ऐसा टॉपिक लूँ कि लोगों को समझ में आए कि मैंने रिसर्च में क्या लिया है. अगर मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेती हूँ जो कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या टॉपिक है, किस तरह से सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, तो इट विल नॉट एक्सेप्टेड.
थर्ड है सर्वे ऑफ अवेलेबल लिटरेचर। पहले हमें टॉपिक डिसाइड करना है, डिसाइड करने के बाद हमें उसका नेचर समझना है, उसके बाद जितने भी अवेलेबल लिटरेचर है जैसे गवर्नमेंट की साइट से होती हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, देयर आर मेनी सेकेंडरी डाटा अवेलेबल, उन सब का स्टडी करना कि उसके बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। थर्ड है डेवलपिंग आइडिया थ्रू डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब हमने लिटरेचर देखा तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर आइडिया बनाना, उसे समझना और फिर हमारे प्रॉब्लम को रिफेस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि अगर मेरा प्रॉब्लम अगर मैंने डिफ़ाइन किया है फर्स्ट कि कोविड-19 के टाइम पे कौन कौन सी डिजीज़ हुई थी और उसका क्या क्या सॉल्यूशन थे। आई हैव डिसाइडेड वन टॉपिक लाइक कोविड-19 फर्स्ट इन कोविड-19 सिचुएशन। तो कोविड-19 सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे एक जनरल वे में उसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मुझे सिचुएशन में क्या क्या देखना है, लोगों का परसेप्शन देखना है कोविड-19 के ऊपर, या फिर मुझे वहाँ की सिचुएशन देखना है हॉस्पिटल की। तो एक मैं एरिया को चूज़ करूँगी, देयर आर वेरियस एरियाज़, तो उसमें से मुझे एक एरिया को चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद में मेरा जितना भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, चाहे उसके उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, कोविड-19 में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी अवेलेबल, उन सबको स्टडी करना। स्टडी करने के बाद मैं उसमें जो कमी लगी मुझे कि इस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए थी उस टाइम पे, या कुछ ऐसा आइडिया हो, उस आइडिया को पुट करना और अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना कि फाइनली दिस प्रॉब्लम अराइजेस, और इस पे मैं उसकी टॉपिक स्टार्ट करूँगा। Thank you so much for the watching my video. If you really like my video, please like and subscribe.